जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रुक जा नहीं परीक्षा दिसंबर 2022 क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला है। यह 100% रियल पेपर। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में पूछे जाने वाले। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, आप पूछा है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। दोस्तों कितनी होती है आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर डी वाला आ जाएगा 1। अब दोस्तों आपका पास दूसरा दोस्तों सही विकल्प देख लीजिए, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर सी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों सही विकल्प देख लीजिए, आप पूछा है आकार की तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पास राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, क्लोन। अब दोस्तों आपके पर चौथा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देखिए, आप पूछा है जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, द्विलिंगी। अब दोस्तों आपके पर पांचवें पर सही विकल्प देखिए, आप पूछा है अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, न्यूनकारी विभाजन। अब दोस्तों आपका पर अगला यहाँ पर सही विकल्प देखिए, आप पूछा है होमोलिन क्या है। दोस्तों होमोलिन क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी वाला आ जाएगा, हार्मोन्स। अब दोस्तों आपका पर अगला दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, आप पूछा है मानव है। दोस्तों मानव क्या है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपको पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए हुए, इनके आंसर आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो वहां देख कर दोस्तों इन खाली स्थानों की पूर्ति कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपके 7 नंबर यहाँ से खाली स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य में दोस्तों इन क्वेश्चनों का जवाब देना है आपको परीक्षा में। दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन दिए, इन सभी के आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो आ देखकर दोस्तों इनके आंसर लगा लीजिएगा। लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दोस्तों आपको कॉलम ए दिया है, एक तरफ दोस्तों आपको कॉलम बी दिया है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो फटा दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पर अगला शेर में दोस्तों आपका पर आ जाएगा दोस्तों आपका इंसुलिन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए ऊर्जा प्रवाह। दोस्तों ऊर्जा प्रवाह में दोस्तों आपका पर 10% आपका नियम आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये मनुष्य में दोस्तों आप लगा लीजिए, मनुष्य दोस्तों आपका पर उपभोक्ता आ जाएगा। मनुष्य आपका दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता आ जाएगा। यहाँ पर 100 प्राथमिक स्पर्म पेटा मेटासाइट। दोस्तों आपको दावल में दोस्तों आप राइट आंसर लगा लीजिए। दावल में दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 400 शुक्राणु आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अमर बेल में दोस्तों आप आ जाएगा। दोस्तों अमर बेल में आप लगा लीजिए, अमर बेल में दोस्तों आप पूर्ण परजीवी आ जाएगा, मलेरिया रोगाणु। दोस्तों मलेरिया रोगाणु में आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। वो कैंसर में दोस्तों आपका यहाँ पर लगा लीजिए, कैंसर में दोस्तों आपका यहाँ पर ओकोजिन आ जाएगा, ठीक है। ओकोजिन में से राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछा है। क्वेश्चन 5 ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है स्वपरागन एवं पर परागन में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो पता दोस्तों इनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है,
है यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया, तो आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए GIFT ZAIFT का पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो फटा दोस्तों आपको क्या करना, तो आपको इनके आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप चाहे उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए सहलंगता किसे कहते हैं। तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा लेना, लगाने के बाद उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है कोडान किसे कहते हैं, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए सिस्टान किसे कहते हैं। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कोई 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए एड्स एवं HIV का पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता होगा। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर HIV का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके पास 11 क्वेश्चन पूछा है। 11 क्वेश्चन दोस्तों आपको अतो क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे समझकर याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए जिनगण किसे कहते हैं। इसके अतो वाला क्वेश्चन देख लीजिए GMO किसे कहते हैं। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास 13 क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 आपको इसमें अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है। दोस्तों आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, अंडाणु को सिर्फ आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 14 क्वेश्चन में आपको अतो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर ले, जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर ले, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास अतो क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, जिससे तो आप यहाँ पर परीक्षा में दिक्कत ना आए। ठीक है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन को समझने के बाद दोस्तों इसके आंसर को भी आपको अच्छे से समझ लेना है, क्या पूछा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है, जिससे आप 3 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन के लिए आप पूछा है DNA का वाटसन क्रिक मॉडल सचित्र लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, DNA का वाटसन क्रिक मॉडल सचित्र लिखिए। आपको सचित्र मतलब चित्र बना के दोस्तों उसको समझाना भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप पूछा है DNA और RNA में कोई 4 अंतर आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 4 तक के आंसर अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, बस वहाँ एक सही विकल्प चुनकर लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इनका आंसर देख लीजिए। पहले में आपका D वाला जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका C वाला जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका A वाला जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका B वाला, 5वें में दोस्तों आपका यहाँ पर B वाला, उसके बाद आप देख लीजिए 6ठे में आपका D वाला, उस दोस्तों यहाँ पर 7 में आपका B वाला आ जाएगा। ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से देखो दोस्तों आपको क्या करना, सही विकल्प को यहाँ पर आंसर लगा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 पूछा है, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान की यहाँ पर पूर्ति दी है, मतलब इनके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, पहले में आपका आ जाएगा एलेक जेफरी, उसके दूसरे में आपका 8 जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको तीनों में से किसी एक का आंसर लिख लेना है। मतलब दोस्तों आपको तो तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों चौथा देख लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर प्रतिजन आ जाएगा, यहाँ 5वें में दोस्तों आपका पर टीकाकरण आ जाएगा, 6ठे में दोस्तों आपका यहाँ पर विडाल आ जाएगा, और दोस्तों अब 7 में आपका DNA लाइगेज आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर दोस्त जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पहले का आंसर दिया है, पहले के बाद दोस्तों आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आपको सातों के यहाँ पर आंसर दिए हुए अच्छे से याद कर लिए, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपके यहाँ पर 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर रुकजन परीक्षा दिसंबर 2022 का क्लास 12th का बायोलॉजी का पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को दोस्तों आपको पूरा अच्छे से याद करके जाना है। दोस्तों आप यदि इस पेपर को अच्छे से याद कर लिया दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर 70 में से यहाँ पर दोस्तों 65 नंबर आराम से लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिख जाए हिंद वंदे मातरम।